मैंने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, बाबा और संत। यानी कि संत महात्मा जो हैं वो एक अलग कैटेगरी है, बाबा जी जो हैं वो एक अलग कैटेगरी है। संत महात्मा वो लोग हैं जिनको वास्तव में जीवन का ज्ञान है, जो लोगों को वास्तव में गाइड करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा जी हैं, वो सिर्फ लोगों को मिसगाइड करते हैं, बस उनका उसमें बिजनेस होता है और वो लोग मिसगाइड करके अच्छे पैसे कमा लेते हैं। और तो ये बहुत गंदी चीज लगती है मुझे, और लोग इलॉजिकल बातों पर विश्वास करने लग जाते हैं। मैं अभी एक देख रहा था, एक पर्सन है, एक मेल पर्सन है, और वो एक कोई देवी माता या फिर कोई बन के मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है। और मुझे एक चीज और समझ में नहीं आती, मान लीजिए जो देवी माता है, और आई थिंक मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो मान लीजिए किसी देवी की हम बात कर रहे हैं, वो मान लीजिए एग्जाम्पल है कि मान लीजिए वो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, उस टाइम पे वो राजस्थान से बिलोंग करती थी, तो उनकी जो नेचुरल वॉइस थी मुझे लगता है राजस्थानी होगी। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। अब लोग बोलते हैं कि आत्मा आ गई, देवी आ गई, बोलते हैं। मान लीजिए वो देवी अगर किसी कन्नड़ आदमी में आती है, क्या लगता है देवी को कौन सी भाषा बोलनी चाहिए? नहीं देखो, मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ये चीज तो खैर इनका कोई लॉजिक ही नहीं है आज की दुनिया में कि देवी आ गई या कोई भी भगवान आ गया, क्योंकि भगवान ना तो कभी आए और ना आएंगे। इतनी बड़ी शक्ति को भगवान आदमी केवल अपनी पावर ओनली आपकी लाइफ में, जो आपकी जो भी सक्सेस है, आप लाइफ में जहां भी जिस रास्ते पे चल रहे हो, आप गलत कर रहे हो सही, वो उस जगह पे दिखाते हैं। बाकी वो किसी के अंदर आने का और ना आने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता इस चीज। बट कुछ लोग बताते हैं इस पे देवी आ गई, अब ये देखो बजरंग बली आ गए, उस पे ये आ गए। अब वो किस लॉजिक से बात करते हैं? वो लोग हैं जो भी, अगर गलत लोग गलत भी कर रहे हैं तो उन लोगों को मनी अर्निंग के लिए या कोई भी और पर्पस हो उनका, उसके लिए लोगों को मेरे हिसाब से गुमराह नहीं करना चाहिए। वो लोगों को मिसयूज करते हैं, उन्हें मिसगाइड करते हैं, डराते हैं चीजों से, और वही 8-10 लाइन है वो बोलते हैं और लोग पागल बन जाते हैं बेचारे। नहीं देखो, अगर कुछ भी है तो आप सीधे भगवान के मंदिर में जाइए, नॉर्मल अपने थोड़ा सा ना एक तरीके से ये है कि मेडिटेशन करो, भगवान का ध्यान करो, बस वही आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। आप किसी के सामने जाके सोच रहे हो कि इसके अंदर कुछ है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आपको अगर लगता है कि आप पैसे देके भगवान की श्रद्धा खरीद लेंगे तो ये बहुत गलत है। ये बिल्कुल नहीं है। देखो, पैसे देके तो आज तक भगवान की श्रद्धा क्या, दुनिया में हम कुछ भी चीज सोचे तो हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। हर चीज की एक लिमिट का दायरा होता है, और ये श्रद्धा भावना वाली चीज तो अपने मन से आती है, इसको तो खरीदने का कोई मैटर नहीं। तो क्या लगता है कि मतलब अगर कोई आदमी आस्तिक है, मान लेते हैं, ठीक है, क्या उसका मंदिर जाना जरूरी है? नहीं, अगर आस्तिक है, देखो कई धर्म भी ऐसे हैं कि जिनमें भगवान को नहीं माना जाता। कई सारे धर्म भी ऐसे बने हुए हैं कि जिनमें हम मंदिर को या मूर्ति पूजा को या भगवान के मंदिर में जाके घंटी बजाना या आरती करना ये नहीं है, तो वो उस धर्म में उन लोगों के लिए लिखा हुआ है, तो इट इज बेटर फॉर दोज पर्सन। बट ये नहीं है कि सब लोग आस्तिक हैं सब लोग नास्तिक हैं। जो आस्तिक है मतलब ये है कि वो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करता, तो ये नहीं कि वो भगवान का ध्यान नहीं करता, वो भगवान का ध्यान दूसरे तरीके से करते हैं। वो लोगों का भला करते हैं, अच्छे लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं। बिल्कुल। अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अच्छा भला कर रहे हैं किसी के साथ, तो मुझे लगता है ये भी एक